हेलो गाइस, दिस इज मैं चिंसालकर। आज का टॉपिक है कैंडल की वीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कैंडल की क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आप में से ही किसी ने हमें एक टॉपिक दिया था यही, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ते वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट क्यों ओपन किया है? क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिला है कि जो हमारा जो टॉपिक है वीक इज इंपॉर्टेंट या फिर क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे बहुत ही मस्त एग्जांपल है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो जोन दिख रहा है मुझे, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वहां पे सिर्फ ध्यान दीजिए। तो क्या हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस नीचे आई, यहां तक नीचे आई एंड सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई। प्राइस फिर से नीचे आई, यहां तक नीचे आई, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर ओपन होके फिर से नीचे आ गई। प्राइस ने ये लेवल ब्रेक भी किया, यहां तक नीचे गई, लेकिन क्लोजिंग इसी जोन में दे दी। क्लोजिंग कहां पे दी? यही जोन में क्लोजिंग दी। फिर प्राइस ऊपर गई, कहां पे? सपोर्ट लेके, यहां पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई। फिर प्राइस यहां से नीचे आई, कहां तक नीचे आई? यहां तक नीचे आई, यहां से फिर से सपोर्ट लिया, यानी कि प्राइस यहां तक नीचे तो आई, लेकिन यहां से फिर से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, देन फिर से ऊपर गई एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर चली गई। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एरिया है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए क्रिएट कर रहा है, निफ्टी 50 के लिए क्रिएट कर रहा है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्स हमें मिल रही है, ये जोन में विक्स का सपोर्ट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग भी इसके नीचे हमें नहीं मिली है। ठीक है, ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग भी यहां पे मिली है, ये जोन के ऊपर ही। करेक्ट? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एरिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? करेक्ट? क्या मैं और एक चीज ऐड कर सकता हूं कि जब भी ये जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, जब भी ये जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे आएगी। करेक्ट? क्या मैं ये बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो क्या हुआ, जैसे ही ये जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिली, प्राइस नीचे आई, जो ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हुआ, प्राइस रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गई। सिंपल। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? वीक इंपॉर्टेंट थी या फिर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। करेक्ट? वीक की जगह पे है, क्लोजिंग की जगह पे है। विक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? विक्स हमें टॉप एंड बॉटम रिप्रेजेंट करती है। विक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? टॉप एंड बॉटम ओनली। लेकिन क्लोजिंग हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में जो कुछ बाय सेल हुआ, जो कुछ साइकोलॉजी थी, आखिर में कहां पे क्लोजिंग हुई। तो क्लोजिंग के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, आगे कैसा एनालिसिस हमें करना चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग वहां पे हुई है, साइकोलॉजी लोगों की वहां तक कैसी थी वो हमें डाटा क्लोजिंग से मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहां तक नीचे प्राइस गई, कौन सा जोन था, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए वीक भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया कि यहां पे एक जोन भी था जहां पे विक्स भी थे, क्लोजिंग भी थी कैंडल की, लेकिन कहां पे थी? विक्स के पास ही थी। जैसे ही कैंडल ने जोन ब्रेक किया, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नीचे आएगी। स्टॉक मार्केट में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि क्या होता है कि जहां पे आने के बाद प्राइस साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। मतलब कि ये जो एरिया है ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला जोन, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि यहां पे प्राइस जब भी आती है तो बाउंस बैक ही करती है, इसीलिए ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट पे रिप्रेजेंट हुआ है। तो ये एक फुल एरिया है। अगर ये एरिया में हमें विक्स या फिर क्लोजिंग अच्छी तरह हमें मिलती है, या फिर एक जोन में अगर ये सब कुछ मिलता है, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जब भी ये प्राइस ब्रेक होगी, क्लोजिंग हमें मिलेगी, तब प्राइस ऊपर के लिए मूव करेगी। ये हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमें दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। कभी कभी क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, कभी कभी वीक्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी हमने एग्जांपल देखा कि विक्स का सपोर्ट एंड कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, तो आई होप
आप सभी को विक्स एंड क्लोजिंग दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की फुल कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।